बोलो बद्री विशाल भगवान की जय। ट्रैक से पहले हो चुकी है स्नोफॉल स्टार्ट। सही कितने बड़ा पत्ता गिरा भी है कहाँ पे पत्थर? सो हाय गाइस, नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे एक और नई व्लॉग में। सो तुम्हें पता ही कल रात हम लोग आ चुके थे बद्रीनाथ, और रात में पहुंच के इतना कुछ हमें पहाड़ तो दिख नहीं रहता, इस वैली का इतना कुछ व्यू तो दिख नहीं रहा था, क्योंकि रात को पहाड़ बहुत ही ज़्यादा डेंजर लगते हैं। सुबह उठ के अभी मैं जा रहा हूँ मंदिर के दर्शन करने। बर्फीले पहाड़ क्या ही प्यारे लग रहे हैं, हर जगह पहाड़ी पहाड़ है। ये देखो बर्फीले पहाड़, हाथ भी सुन हो रहे हैं मेरे। मैं गलत भी रूम पे भूल गया, बट अभी हम चलते हैं मंदिर में दर्शन करने। लेट्स गो। गाइस जस्ट अभी हम लोग मंदिर के बाहर मौजूद थे, और मंदिर में देखो भाई कितनी ज़्यादा भीड़ हो रही है। लाइन ना, और लाइन देखो भाई यहाँ कहीं से लगी है लाइन, और पूरी यहाँ तक। अरे यहाँ से भी तो जा रहे हैं लोग। और यहाँ पे कुंड टाइप में देखो, यहाँ पे कुंड में नहा रहे हैं। हमने भी ये सोचा था कुंड में नहाने का, बट हम रूम पे ही नहा गए। एक दो घंटे तो भयंकर दर्शन करने में लग जाएंगे भाई, क्योंकि अभी मैं मंदिर के बहुत ज़्यादा क्लोज पहुँच चुका हूँ। और भीड़ देखो भाई कितनी ज़्यादा हो रही है। अरे लाइन तो वहाँ से लगी है। अगर जूते गायब हो गए तो हैरान मत होना क्योंकि जूते के लिए पता क्या सीन है, जिस दुकान से तुम प्रसाद दोगे उसी दुकान में तुम्हें जूते उतारने हैं। पर हमने बाहर से ले लिया प्रसाद, हमें नहीं पता था ऐसा सीन हो गया, बट कोई दिक्कत नहीं। लाइन देखो भाई कितनी ज़्यादा लगी है, भीड़ बहुत ज़्यादा है। सारे मित्र पहुंच गए, लाइन में लगे हैं, बहुत लंबी लाइन लगी है भाई, क्योंकि मंदिर से हम 100 मीटर पीछे तो आ ही रखेंगे ना लाइन में लगने के लिए। हमारे आगे तो भाई आगे जो पीक्स वगैरह दिख रही है ना, मतलब ऐसा मन कर रहा है कि वीडियो बनाते रहो, बट पहले दर्शन कर लेते हैं फिर देखेंगे वीडियो। ये लग गया टिक्का। वो रिंग दे दो तो देते। जय माता। सनराइज हो रहा है यहाँ से लाइन पे, दर्शन होने वाले हैं। कुछ कदम ही बचे हैं दर्शन होने के लिए। अंदर तो पहुँच ही गए थे, पर इन्होंने द्वारी बंद कर दी। घंटी तो बजानी है, आधी घंटी बजाने की सोच रहे हैं हम लोग, पर भीड़ बहुत ज़्यादा होगी। राम लखन सियावर रामचंद्र की जय। पवन हनुमान जी की जय। बोलो बद्री विशाल भगवान की जय। बद्री विशाल भगवान की जय। बद्री विशाल भगवान की जय।
सो गाइस दर्शन भी हो चुके हैं और हमने वहाँ पे फ़ोटो भी अपनी क्लिक कर लिए फैमिली वालों के साथ। और हम लोग थोड़ा बहुत ऊपर आए थे ड्रोन उड़ाने के लिए, बस हमने पुलिस वालों से परमिशन तो ले ली है। तो उन्होंने बोला ज़्यादा पास तो नहीं लेके आ सकते तुम ड्रोन, बट दूर से उड़ा सकते हो। पर हमें घाटी के शॉट लेने थे। बहुत ही प्यारी बात है भाई, आगे तरफ देखो पूरे नंगे नंगे पहाड़ है पूरे। और अभी हम बहुत ज़्यादा ऊपर आके बैठे हैं और वो रहा मंदिर। ज़्यादा ऊपर जाने की बस की हो नहीं रही थी क्योंकि भयंकर की ठंडी हवा चल रही है, ठंडी हवा में चढ़ा भी नहीं जा रहा। और अभी हमने माणा की तरफ निकलना है। और गाइस जो ये मंदिर है ना, यहाँ भगवान विष्णु जी को ही बद्री विशाल के नाम से पूजा जाता है। और कहा जाता है कि यहाँ भगवान विष्णु जी ने तपस्या करी थी, वो भी बद्री वृक्ष के नीचे। सो इसलिए यहाँ का नाम बद्रीनाथ पड़ा है। सो मेरे हिसाब से यही स्टोरी है ऐसे। सो अगर किसी को कुछ और स्टोरी पता हो तो प्लीज़ कॉमेंट में बताएं। मुझे तो यही पता है जो भी मैंने पढ़ा है इसके बारे में। सो बस अभी हम चलते हैं माणा की ओर। पहले अपना ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर निकलेंगे। अबे लिविक की गाड़ी आएगी, लिविक की रॉयल बात है ना, रॉयल बात। ओह ये तो कॉन्क्रीट जा रहा है मेरे हिसाब से भाई। अबे गिली शूट भी ऊपर ये तो लग रहा है टॉप आरपीएस की डेल्टी डुओ। भाई कौन सी गाड़ी आ रही है नई नई प्रकार की। अरे भाई को बोल दे एक राउंड दे दो यार। बद्रीनाथ मंदिर के दर्शन करके हम लोग निकलते हैं भारत के पहले गांव माणा की ओर। और इस रूट में बाइक चलाना मानो मैं लद्दाख की रोड में बाइक चला रहा हूँ। दोनों तरफ पहाड़ और बीच में एक लाइन सी रोड बनी हुई हमें देखने को मिल जाती है, पर यहाँ भीड़ बहुत ज्यादा थी। सो गाइस बद्रीनाथ से सारे भाई लोग पहुँच चुके हैं माणा विलेज, क्योंकि पहले इंडिया का लास्ट प्लेस था, अब है फर्स्ट प्लेस। तो देखो भाई क्या ही नज़ारे हैं मेरे पीछे बद्रीनाथ। अरे भयंकर तार किस चीज़ की जा रही है मेरे ऊपर से, यही झटकने लग जाए। बट अभी भाई के जरा गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम होगी तो उसमें मेरी एक्सेसरीज लग रखी है, टूल्स वगैरह। भाई ट्रैक करने के लिए एक्साइटेड हो? तो भाई जी मोटे जी आप कर लोगे? तो यार थक जाओगे यार मेरे हिसाब से। ये है माणा विलेज, एक छोटा सा गांव और इंडिया का फर्स्ट विलेज। और यहीं से अभी हम लोग जा रहे हैं वासुधारा ट्रैक की ओर, जो कि रहने वाला है 6 किलोमीटर का। और सोचो इसी माणा विलेज में वेद व्यास जी और गणेश जी ने लिखी है महाभारत। ट्रैक के स्टार्टिंग में दिख जाता हमें ये भीम पुल। कहते हैं जब पांडव स्वर्ग की ओर यात्रा पर निकले थे तब भीम ने अपनी शक्ति से एक बड़े पत्थर को नदी के ऊपर रखा था और बना दिया था भीम पुल। और इसी भीम पुल के नीचे से जाती है सरस्वती नदी, जो सिर्फ माणा गाँव में नजर आती है और फिर थोड़ी दूर जाकर अदृश्य हो जाती है। कहते हैं यहीं से सरस्वती नदी धरती के नीचे चली जाती है और फिर मिलती है गंगा और यमुना से प्रयागराज में। सहदेव ये होगा तुम्हारा नकुल। नकुल देखो नकुल होगा, ये है नकुल। अर्जुन भाई, ये अर्जुन जी हैं। सब एक साथ खींचो। और ये है अपने और पांचों भाई से मिलके हम लोग करते हैं अपने वासुधारा ट्रैक की शुरुआत। और अगर तुम इस ट्रैक में कभी आ रहे हो तो तुम अपने साथ पहले से ही खाने पीने का सामान रख दो, क्योंकि इस ट्रैक के बीच में तुम्हें एक भी दुकानें देखने को नहीं मिलेंगी। आपस में मुड़ो एक तरफा, एक दूसरे की तरफ। और हमें दूर से तो ये ट्रैक बहुत ज़्यादा पास लगता है, पर पता नहीं कितने पहाड़ों को पार करके और स्टीप चढ़ाई चढ़ के ये ट्रैक होता है कंप्लीट। वसुंधरा फॉल बहुत दूर है, आफत आ गई। आफत आ गया भाई। वो कहाँ गया शिकारी? शिकारी तो पीछे छुट गया। और भाई अभी हमें जाना है वो यहाँ पे एक छोटा सा झरना दिख रहा होगा तुम्हें, वो भी इस चोटी के पीछे ढक रखा है। बड़ा ही बहुत दूर का ट्रैक रहने वाला है। और 1:12 भी हो चुके हैं और बारिश वाला मौसम भी हो चुका है यहाँ की ओर। दादी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सही है, बहुत सही है।
बहुत दूर है बेटा, हम तो वापस आ गए। के गो का चिंता वापस आ गए हम, नहीं गए। अरे दूर तक नहीं गए। बहुत दूर है। अरे पौड़ी गाँव का चिंता देख रहे हो क्या ही पौड़ी में दादी दादी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया दादी दादी एंगल लंबा लंबा ट्रैक करनी है। रहो दादी। एक हमारी दादी, मैं अपनी दादी को दिखाऊंगा ना ये वीडियो। अपनी दादी मैं तुम्हारी दादी तेरी एज की उम्र की एंगल की यार ट्रैक कर रही है। कोई दिक्कत नहीं, आप इतना लेकिन बहुत बड़ी बात है, रास्ते से आ गए हम। कोई दिक्कत नहीं। हाँ अब का भी उड़वाल ना। अभी हमारे वही है ना। अच्छा चलो ठीक है, मेरा गाड़ी मिल जाना। ओके कभी। सो गाइस ट्रैक बस थोड़ा सा ही बचा है, बट ट्रैक से पहले हो चुकी है स्नोफॉल स्टार्ट। ओहो स्नोफॉल बाबे लाडले मौज होगी भाई, आंखों में जल गई एक तो। ओ भाई साहब चारों तरफ पहाड़ी पहाड़, ग्लेशियर वाले पहाड़। देखो भाई स्नोफॉल हो रही है। अभी आगे चलते हैं वाटरफॉल की ओर, वहाँ पे मेरे हिसाब से और ज़्यादा स्नोफॉल होने वाली है, क्योंकि अभी जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो आगे का मौसम देखो किस हिसाब से हो रहा है। बहुत ही ज़्यादा खतरनाक सीन हो रखा है आगे, बारिश वाला। और ये मेरी लाइफ का फर्स्ट स्नोफॉल ट्रैक है। वैसे माड़ा गांव से मौसम खराब होते हुए तो दिख गया था, पर पता नहीं था कि आगे जाके हमें स्नोफॉल देखने को मिलेगी। बट हम बहुत ज़्यादा लकी थे कि हमें स्नोफॉल देखने को मिली, और देखते ही देखते स्नोफॉल ने पहाड़ों को आधा से ज़्यादा ढक लिया था। और कहते हैं ना, कुछ रास्ते सिर्फ मंजिल तक नहीं ले जाते, वो दिल तक छू जाते हैं। सो वैसे ही हमारे लिए ये वाला ट्रैक बन चुका था। मौज होगी भाई साहब, स्नोफॉल अब और ज़्यादा होने बैठ गई भाई। और हम सोच रहे कि उन्हें ड्रोन उड़ा लिया जाए, बहुत ही अलग विजुअल दिखने वाले हैं। बट थोड़ा बहुत ऐसे कोरा कोरा लग गया। ऑलमोस्ट 75% ट्रैक कंप्लीट हो चुका था और स्नोफॉल भी बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना ड्रोन उड़ा लिया जाए। और ड्रोन उड़ा के हमें दिखे इतने खूबसूरत नज़ारे। इतना बड़ा पत्ता गिरा भी उस बंदे ने ज्यादा पाप कर रखा था। आपके ऊपर गिरा, आज ने क्या पाप आपके ऊपर गिरा हमारे बिल्कुल सामने पड़ा है? कहाँ पे पत्थर? आपू आ रही है नब्बू सामने था, पीछे पत्थर मैं इधर प्रियंका सामने जिया जी। है मैं दाऊद से देख वहां पे जा। पापा भी दो ही थे पास। तभी तो वाटरफॉल से दूर ही रहना चाहिए भाई ज्यादा। मैं तो 2 घंटे समय यू लेट पोज बना के लेटा हुआ हूं। मैं सोचा का था। हां उसके बाद हाँ। जगह मैंने हड़प ली। बहुत बड़ा होगा पत्थर, इतना बड़ा होगा। लोग कह रहे पहाड़ गिरा, भागो, लोग सब भाग गए। फुटबॉल के साइज का था। हां फुटबॉल के साइज का था। हां फुटबॉल के साइज का। गरम पानी आता है यहाँ पे। गर्म पानी आ रहा है क्या? बहुत गरम पानी धो जो पापी लोग होते हैं ना, उनमें पानी नहीं गिरेगा। गरम पानी आ रहा, हाथ में धुल दो, मजा आ रहा। आप लोग बहुत पापी थे, पत्थर ही घेर दिया सीधा भगवान ने यार। बहुत पापी हो भाई। तो बैटरी स्टाइल में गिरा जी। कहाँ से आ रहा है पानी भयंकर करके। बहुत ही लंबा ट्रैक था, 6 किलोमीटर का। बट स्नोफॉल भी देखने को मिला हमें इस ट्रैक में, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली। बस नाक की बैंड बज चुकी है भाई, और लोग भी अभी वहाँ नीचे मज़े कर रहे हैं। अभी इतना बड़ा पत्थर आया, बस भाई ये वाटरफॉल के टाइम ना मुझे भी यही डर लगता है भाई
वाटरफॉल के नीचे खड़े होने में मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि पत्थर पुत्थर, जैसे टाइगर फॉल में हुआ था वहीं पत्थर गिरा था, 2-3 लोगों की मौत हो गई थी। और भाई अभी यहाँ आके तो बहुत ज़्यादा फट रही है भाई, यहाँ फिर से स्नोफॉल स्टार्ट होगी, तो मन लग रहा है कि भाई अब नीचे जाना ही सही रहेगा, फटाफट से नीचे जाना पड़ेगा भाई, बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब है। और यहाँ पे ना अभी एक और पत्थर गिरा मेरे जस्ट अभी आगे, जब मैं ड्रोन शॉट ले रहा था, वो तो शुक्र आज लौंडे बच गए। बट ये वाला वाटरफॉल ऐसा है कि अगर तुम इसके नीचे जाओगे ना, अगर तुमने पाप कर रखे हैं तो तुम्हारे ऊपर पानी नहीं गिरेगा, अगर तुमने नहीं कर रखा है तो तुम्हारे ऊपर पानी गिरेगा, समझ रहे हो? गिरेगा ही गिरेगा पानी यार। पानी तो गिरेगा ही, बट बोलने की बात है यार, पर अभी पानी का फ्लो भी मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा हो रहा है। और तुम मेरे पीछे देख रहे हो, स्नोफॉल हो रही है भाई तगड़ी वाली, ये देखो।